हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी अभी उठे थे आज बच्चे, क्योंकि आज संडे था। संडे में बच्चे हमेशा लेट उठते हैं और मैं भी नहीं उठाती। मगर चलो कोई नहीं, संडे का दिन है, अपना सो लो। सुबह सुबह तो भागा दौड़ी, अब स्कूल खुल गएंगे, भागा दौड़ी रहती है। और अब नाश्ता वगैरह बनाऊँगी बच्चों के लिए और काम वाम करेंगे अपना। देखते हैं। निक्की को छोड़ गई थी किचन में कि निक्की मैं चाय बना रही थी कि तुम दिखाओ, क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा काम है उसको सिखाने लगी हूँ। थोड़ा बच्चा जैसे बड़ा होता है तो आना चाहिए थोड़ा बहुत काम। हम जैसे कहीं बाहर चले जाते हैं अपना करके खा लो बच्चे, इस लायक तो बच्चे हो जाए। सब बच्चे कर रहे हैं नाश्ता और अब मैं चलती हूँ दुकान पे। दुकान मैंने खुलवा दी थी बच्चों से। कल चाय, चलो ठीक है, आप लोग पी लो चाय, मैं चलती हूँ। थोड़ा सा हल्का सा दुकान खोल दी थी, क्योंकि संडे का दिन है। संडे के दिन हम जल्दी दुकान खोल देते हैं। और अब करूँगी मैं साफ़ सफाई। देखो, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब मैं शटर तो मैं खोल देती हूँ, थोड़ा इधर का थोड़ा आधा इधर का रखती हूँ। और अपना काम ख़त्म होने के बाद ही मैं दुकान पर बैठती हूँ, तभी मैं अपना सिलाई विलाई का काम करती हूँ। और एक ये सूट, ये वाला सिलाई के लिए आया था कल मेरे से, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत सुंदर सूट है। और 2-3 साड़ी रखी, इनको फूल लगानी। और घर का काम साफ़ सफाई में टाइम लग जाएगा। करते हैं अपना दुकान का काम, साफ़ सफाई करूँगी दुकान की। और थोड़ा जाले वाले से लग रहे हैं, इन्हें भी साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि सफाई में ही समय लगेगा। क्योंकि हफ्ते भर में बहुत धूल मिट्टी है, क्योंकि रोड पे देखो हमारा घर भी और दुकान भी रोड पे ही है। जब भी गाड़ी वगैरह चलते हैं, वाहन चलते हैं, तो धूल वगैरह आ जाती है। अब मैं सिर्फ सफाई वफाई का काम करूँगी और फिर उसके बाद सिलाई का काम करूँ, क्योंकि अब गर्मी आ गई, अब काम बढ़ गया। क्योंकि सिलाई वगैरह और सर्दियों में इतना काम नहीं आता, क्योंकि कुर्ती वगैरह गर्म सूट वगैरह लोग पहन लेते हैं। चलो कोई नहीं, अपना सिलाई विलाई का काम करेंगे। और पहले करेंगे सफाई, सिलाई तो बाद में करेंगे। चलो ठीक। बाहर की सफाई मैंने कर दी है, आंगन की। बाहर धुलना था, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा बाहर का जो चौतरा था बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तीसरे चौथे दिन मैं कर देती हूँ। और निक्की ने कर दिया झाड़ू, डस्टिंग वगैरह उसने कर दी। और चद्दर वद्दर मैंने ठीक कर दी थी कमरों की। और भी कमरों की साफ़ सफाई आई थी। जब बारिश हो ना, तब तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जा, घर के अंदर सिर में दर्द हो जा, बिल्कुल सारे घर में धूल ही धूल हो रही है। हवा चली थी ना पीछे, तो बहुत ज़्यादा हवा हो रहा, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा जल्दी रहता है कि घर का काम जल्दी ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम अपना दुकान का काम कर लें। क्योंकि कस्टमर क्या होते हैं, सूट दे जाते हैं, जैसे आज देंगे तो कहते हैं परसों को ले जाएंगे या कल ले जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ देखो, जल्दबाजी का सूट नहीं मैं लेती, क्योंकि मेरे घर के भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। पहले मेरे घर का काम है, बाद में मैं सिलाई वगैरह काम, क्योंकि बच्चों की स्कूल चल गए हैं, उनके पापा की भी दवाई वगैरह चली, थोड़ी तबीयत ख़राब चली, उनका ध्यान भी ज़रूरी है। देखो कपड़े वपड़े तो चलते रहेंगे, पहले फैमिली होती है देखो हमारे लिए, फिर फैमिली मैन है। देखो अब मैं करूँगी पोछा और झाड़ू निक्की ने लगा दिया अब पूरा। उसके बाद अपना नहाना काम वाम हमारा सारा घर का ख़त्म हो गया था, नहा धोना सब हो गया बच्चों का। अब करेंगे हम सिलाई का अपना काम। और एक ब्लाउज की कटिंग की है मैंने, ये देखो, इसका दिखाती हूँ मैं आपको। अभी मैंने इसके अस्तर की ही कटिंग की है। ये वाला ब्लाउज है और इसके जो अस्तर है सिर्फ अभी मैंने इसी की कटिंग करी है। इससे कच्चा वगैरह करूँगी। देखो इससे निशान दिखाई दे रहे होंगे, लगा दिए मैंने। और देखो 11 बज गए जी, धूप बहुत तेज़ होगी बाहर। दुपट्टे टंगाए नहीं मैंने, क्योंकि दुपट्टे मैं अधिक शाम के टाइम ही टंगाती हूँ, सुबह सुबह कभी कभी टंगाती हूँ। सुबह तब टंगाती हूँ, तब मैं जल्दी दुकान खोल लेती हूँ, मेरा काम नहीं ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आज काम मेरा ख़त्म हुआ था, बच्चे घर ही थे, तब बच्चे घर रहते तो मेरा काम भी थोड़ा लेट होता है, क्योंकि उनके खाने पीने में और नहाने वगैरह में लग जाता है, क्योंकि लेट ही सो के उठते हैं। और अब करेंगे अपने सिलाई का काम जी, सिलाई कुछ ना कुछ अपना काम वगैरह। और हाँ, ये वाले सूट भी, ये 2 सूट थे मैंने दिखाए नहीं थे आपको, ये 2 वाले सूट ये भी मैंने कट कर दिए हैं। और मैंने डिजाइन की बाजू बनाई थी गुब्बारे वाली, तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाली बाजू, ये कफ है जो पहनते हैं, मतलब बाजू वाला कफ। और ये वाली झाल पूरा, ये वाला ये मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, निक्की सिलाई सेंटर पर डाल रखा है। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को, जो निक्की सिलाई सेंटर है, उसको भी
लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे इस चैनल को भी आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते। मैं देखती रहती हूँ, रोज़ मेहनत करते देखो, फिर भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो लोग समझ रहे हैं वे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों से ही तो हमारा हौसला बढ़ता है, और आप लोग ही हमारी फैमिली हो। और अब मैं करूँगी अपने सिलाई का काम। अब हो गई थी शाम और मैंने दुकान खोल ली थी और दुपट्टे वपट्टे मैंने टंगा दिए थे। अभी 2-3 कस्टमर का आई थी, मैं दुपट्टे पसंद कर रही थी और इस दुपट्टे में डिफेक्ट निकल गया। पता नहीं, मुझे ही नहीं पता चलता दुकान पर, जब मतलब हम लेकर आते हैं, मंडल के मंडल होते हैं, उनमें पता नहीं चलता और हमारे नुकसान हो जाता है। और दुपट्टा, और ये वाले दुपट्टे फुलकारी के मैंने आपको दिखाए थे, ये वाले दुपट्टे लेकर आई थी, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर दुपट्टे होते हैं फुलकारी के। कितना अच्छा प्यारा कलर है। और बाहर देखते हैं क्या बेच रहा है। चप्पल वाला चप्पल बेच रहा था। 100 रुपये चप्पल, 60 रुपये चप्पल, सब चप्पल ले लेते हैं। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, बस ये थोड़ा डर रहता है कि हवा चल जाए, बारिश ना हो जाए, क्योंकि गेहूँ वगैरह ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि फसल साल भर की फसल होती है, कभी ख़राब हो जाए थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अब मैं करूँगी सिलाई का काम। और ये वाला पीला वाला सूट मेरा कंप्लीट हो गया था, इसमें बटन वगैरह भी मैंने लगा दिए थे, बस प्रेस वरेस करूँगी। हाँ, थोड़ा सलवार है क्या बस, इसका करूँगी मैं सिलाई का काम। मैं आई थी थोड़ी देर के लिए इधर आंगन में, हमारा आंगन पूरे आंगन में अच्छा हो रहा, अभी धूप चली गई है, ठंडा हो रहा है। और उधर दीदी कुछ बना रही है और गुनगुना रही, गाना गा रही। चुपचाप चुपचाप चल रही। दीदी क्या कर रही, क्या कर रही, दीदी क्या कर रहे थे? दीदी बना रही है कुछ स्पेशल। क्या बनना? हरे प्याज। वाओ, हरे प्याज और चावल की रोटी। इन दिनों चावल की रोटी नहीं मिलती, इन दिनों मिलती है गेहूं की रोटी। चूल्हे, पता नहीं चूल्हे बनेगी नहीं बनेगी, चूल्हे में बनेगी आज, चूल्हे में बनेगी। देखो जी, दीदी बना रही है स्पेशल। अभी तेल नहीं डाल रहा है, आलू की और हरे प्याज बहुत टेस्टी बना हुआ। कभी आकर खा कर देखिए इनके हाथ के, कोई रेस्टोरेंट पे भूल जाएंगे। मैं तो बोलूँ दीदी आप डाल ले करो अपनी रेसिपी, डालती ही नहीं है भाई। दुकान छोड़ क्यों चली आई? इस बंदी को दुकान पे छोड़ गई, ये देखो मेरा सारा सामान चोरी हो जाएगा आज भाई। क्या जो मन आ गया, बच्चे भी कहीं नहीं लगते। चलो अपनी दुकान में चले गई थी अंदर दीदी के पास, और मैं इस आस्था को बिठा गई थी दुकान में, और हंसरी बैठ के दुकान छोड़ो चले गई। तेरे देखे मेघा की बेचारी जन ने मैंने ध्यान रख लिया, और देख मुँह ढक कर बैठ गई कि आंटी कभी मेरी वीडियो दिखा दा, कभी मुझे कोई देख रहा है मैं इतनी सुंदर हूँ। नहीं तुझे हम लौंडा देखने आ रहा तुझे। चलो ठीक है, दिखा क्या लेगा ये। अच्छा, अपनी मम्मी का सूट लेगा। चलो इसकी मम्मी का सूट देखते हैं। अभी मेरे कस्टमर का आई थी, उन्होंने देखने थे चूड़े, ये देखो ये वाले चूड़े, पर उन्होंने लिए नहीं, उन्होंने रेट ज़्यादा लग रहे थे। मैंने बताया 350 रुपये के चूड़े 300 तक लग जाएंगे। 100-150 रुपये कहाँ इतने अच्छे वाले चूड़े ला रखे मैंने, कहाँ इतने अच्छे वाले चूड़े, ये क्या नाम 100-150 रुपये में कौन दे देगा? ये बताओ, आप ही बताओ। देखो कितना अच्छा चूड़ा, कितना प्यारा चूड़ा। इसका हल्का है मेरे पास में, देखो ये वाला इसका हल्के वाला, ये 150 रुपये इसमें, और इसमें अभी दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें इन दोनों में अंतर तो होगा ही, ये देखो आप ही, देखो कितना अंतर लग रहा है इन वाले चूड़ों में। इनमें ये वाला है 160-150 तक चला जाएगा, पर ये वाला 350 तक का, मैंने बोला 300 रुपये का हो जाएगा। पर इतने कम रेट लगाते हैं तो फिर कैसे चलेगा? मैंने बोल दिया कि भाई इतने कम रेट में नहीं मैं दूंगी। चले गए सामान, इसलिए सिलाई का काम न करना बहुत मुश्किल हो जाए मुझे। देखो मैं मोरी बना रही थी सलवार की, ये देखो मोरी बना रही, इसमें 2-3 बार उठ गई, और एक बार मैं दीदी के पास हो आई थी, क्योंकि दीदी ने मुझे पहले बुलाया था किसी काम के लिए, तो मैं जा नहीं पाई थी। तो मेरे याद आ गया कि दीदी ने बुलाया था, तो मैं इसलिए चली गई थी। अब मैं करूँगी आराम से बैठ कर सिलाई का काम। दुकान मैंने बढ़ा दी थी, और अब मुझे जाना था शिवालिक नगर, थोड़ा कुछ सामान लेकर आना था, और खाना पीना हो गया बच्चों का, और काम वाम तो जो किचन को मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं जाऊँगी शिवालिक नगर, थोड़ा कुछ सामान लेके आना था मुझको। अब चलते हैं। मैं यहाँ आई थी शिवालिक नगर, यहाँ एक ज्वेलर्स की दुकान थी, तो मैं यहाँ आई थी। तो जब हम अंदर गए, रेट पूछा मैंने, सोने के भी हाई और चांदी के भी हाई, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था। फ़िलहाल तो मैंने कोई सामान लिया नहीं, और क्योंकि हमारे रेट भी सही नहीं हो पाए,
और जो मुझे चाहिए था वो मुझे पसंद, मतलब जो मुझे चाहिए था वो उनके पास था भी नहीं। छोटे बाबू के लिए कुछ सामान चाहिए था तो वो मिला नहीं, तो उन्होंने बोला कि हम मंगवा देंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, 1-2 दिन बाद हम आएंगे तो ये मंगवा कर देंगे। अब चलते हैं हम घर। और वो वहाँ खड़े थे तो मैं यहाँ अभी वेट कर रही थी इनका। अभी पहुँचे थे हम सिर्फ घर, और दुकान का रख दिया था, दूध लेकर आए थे। और जो सामान मैं लेने के लिए गई बाबू के लिए, जिस दुकान से मैं लेने गई थी उस दुकान पर मिला। उन्होंने बोला कि कल आ जाने, कहने लगे कि किसी और दुकान पर ट्राई करते हैं। तो ये ऐसे ही पूछने के लिए गए, मैं बाहर खड़ी थी, पूछने के लिए गए कि वो जो हमें सामान चाहिए था छोटे बाबू के लिए वो मिल जाए, तो वो उस दुकान पर मिल गया। और हम वो वहाँ की वीडियो में बना नहीं पाई क्योंकि वहाँ उस दुकान में भीड़ हो रही थी, क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ें बैठी थी, तो इसलिए वहाँ का वीडियो हम बना नहीं पाए। और वो मैं लेकर आई हूँ छोटे बाबू के, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। और मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, गुड नाइट।